गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कंक्रीट के लिए हमारा प्रतिबल विकृति आरेख कैसा रहेगा और स्टील के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कंक्रीट के लिए। कंक्रीट के लिए जैसे जैसे हम कंक्रीट के ब्लॉक पर प्रतिबल या लोड बढ़ाते जाएंगे उसके कारण जो प्रतिबल आएगा उसके कारण विकृति जितनी उत्पन्न होगी उसका डायग्राम कैसा रहेगा। कंक्रीट के केस में हमारे पास में एफसी के क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है कंक्रीट की। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य जैसे हम M20 के बारे में बात करें तो 20 क्या है हमारा न्यूटन पर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। बट हमारा जो फील्ड में हम जो स्ट्रेंथ जो आती है वो लेबोरेटरी की स्ट्रेंथ से थोड़ा सा डिफरेंट आती है, क्योंकि जो साइड पर कहीं ना कहीं मिस्त्री या हम जो तैयार कर देते हैं, ठीक है, मजदूर कहीं ना कहीं कोई कमी कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारी 20 न्यूटन mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आनी चाहिए M20 के ग्रेड के लिए उतना नहीं आ पाती। तो हम देख लेते हैं कि ससुरा गलती कर देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो इसको गलती, हमें तो बस अपनी स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसकी गलती को हम अवॉइड करने के लिए हमें क्या मिलता है कि 0.67 मतलब 67% हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मान के चलते हैं कि कर दे तू गलती तब भी हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी, ठीक है, उसका 67% ले लिया हमने। ठीक है, 67% लेने के बाद में हमने क्या लगाया, कंक्रीट पर क्या लगाया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाया और कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.5। ठीक है, ये हमारी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है 1.5। तो 0.67 में डिवाइड किया 1.5 का, ये आया 0.446 आता है, तो हमने ले लिया इक्वल 0.45 एफसी के। ओके, ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, वो हमारी वैल्यू है डिजाइन कर्व की। ठीक है, डिजाइन, ये हमारा 0.45 एफसी के क्या है, हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि किस तरीके से हमारा रहता है। जैसे हमारे पास में M20 का आपने क्या लिया, ग्रेड लिया, तो M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में हमने बोला कि फील्ड में हमारा जो मजदूर होता है वो गलती कर देता है कुछ ना कुछ, तो हमने क्या किया, FCK को ही कितना ले लिया, इसको रिड्यूस किया 0.67 गुणा 20, कितना आया, 7 दूना 14 और 6 दूने 12 और 1 13, 13.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 13.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद में हमने बोला FCKD, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ, हम इस पर भी क्या लगा रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हैं। तो 13.4 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है, 1.5, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, तो हमारा कितना रहेगा, 0.6 डिवाइड बाई 1.5, 8.9। ठीक है, 8.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हम लेके चल रहे हैं कि जो हमारा 20 का लोड सह सकता है कोई भी स्ट्रक्चर, और हमने डिजाइन किया है 8.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए। ठीक है, हमने डिजाइन उसको ऑलरेडी, हमें पता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, 8.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ही हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि इतना लोड आ जाए तो आराम से सहन कर लिया जाएगा। हमने बता दिया कि आपके स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेस है, जो क्षमता है उसकी, हमारा 8.9, इसको हमने इक्वल ले लिया मानो 9 के, कि 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस सहन कर सकता है, हमने उसको बता दिया। उसने मानो गलती से उसके पास में 10 का आ गया, 11 का आ गया, 15 का आ गया, ठीक है, तब भी हमने कितना सेफ बनाया उसको कि अगर 20 तक भी आ गया तब भी हम क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम 8.9 के लिए
हमने बताया कि इसका इतना डिजाइन स्ट्रेस सह पाएगा, बट हमें ये भी मालूम है कि उस पर अगर भविष्य में एक्स्ट्रा लोड भी आ जाता है तो उसको भी वो क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये देखा। अब हमारा स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, किसके लिए, स्टील के लिए। स्टील का जो होता है हमारा, जो स्टील जो निर्माण होता है उसका निर्माण होता है फैक्ट्रियों में। ठीक है, सीधा आता है साइड पर। ठीक है, तो उसमें एरर के क्या रहते हैं, चांसेस कम रहते हैं। तो जब कम रहते हैं तो हम सिर्फ इसमें क्या करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का ही यूज करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। तो हमने देखा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो डायग्राम है स्टील के लिए, ठीक है, यहाँ से गया माइल्ड स्टील का, ठीक है, फिर इसके बाद में ये प्लास्टिक स्टेज आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास में जो एफ वाई है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, यील्ड स्ट्रेंथ। इसमें हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से अगर डिवाइड कर दिया तो हमारा ये कितना आया, डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, FSD, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ, ओके, डिजाइन स्ट्रेंथ, ये हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ आ गया। बट हमारे पास में ये FE के 250 के लिए, FE 250 माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, माइल्ड स्टील। हमारे पास में FE 415 और FE 500 या FE 550 के केस में जो हमारा स्टील का डायग्राम बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, इस तरीके से न बन के, सडन ना बन के, ग्रेजुअली बनता है। ग्रेजुअली इस तरीके से, जैसे कंक्रीट का है बिल्कुल सेम इसी तरीके से जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से जाता है। ये हमारा FY है और ये FY अपॉन 1.15। ठीक है, 1.15 तो कितना आया, 0.87 FY, इतना आता है। मतलब इस तरीके से ग्रेजुअल रहता है। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को जहाँ पर ये यील्डिंग होती है उस पॉइंट को हमें फाइंड करना, जो फेलर पॉइंट होता है उसको ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस मान के चलते हैं, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मान के चलते हैं। तो वो हमारा 250 के 415 के केस में और 500 के FE 500 के केस में हमारा लागू होता है। ठीक है, अब हमारे पास में हम निकाल लेते हैं कि स्ट्रेस स्टील में हम किस तरीके से निकालते हैं। FE जैसे 250, ठीक है, FE का मतलब होता है फेरस, फेरस मतलब लौह, ठीक है, जो लोहा है। ठीक है, इस तरीके से फेरस FE 250। ठीक है, इसके लिए हमारा स्ट्रेस की वैल्यू, डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, डिजाइन हमारा स्ट्रेंथ जो होगी हमारी कंक्रीट की, स्टील की, कितनी होगी, 250 के लिए 0.87 इंटू 250। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया देख लेते हैं, 0.87 इंटू 250, यह है हमारा 217.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने डिजाइन किया है। ठीक है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि ये 250 तक स्ट्रेस को सहन कर सकता है, बट हम लेके कितना चल रहे हैं, 217.5। ठीक है, ऐसे ही FE 415 के केस में देखते हैं, 0.87, ठीक है, 0.87 इंटू 415 बराबर 0.87 गुणा 415 आ गया हमारा 361 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं FE 500 के लिए 0.87 इंटू 500 के केस में। ठीक है, तो कितना हमारा रहेगा, 0.87 इंटू 500, 435 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी जान चुके हैं कि कंक्रीट में हमारा जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, और जो हमारा स्टील में जो स्ट्रेंथ है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए हमने डायग्राम देखा। ठीक है,
कंक्रीट के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम कैसा रहेगा, स्टील का हमने डायग्राम देखा कि उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम कैसा रहेगा। यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी Fy, जहाँ पर जो पॉइंट होता है फ्रैक्चर पॉइंट तक की वैल्यू जो होती है उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। कंक्रीट के केस में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारा फेल होता है तो हमें फेलियर पॉइंट तक ना ले जाके हम क्या करते हैं, उसको पहले ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट के केस में हम यहाँ तक ना ले जाके उसका 67% मान के चलते हैं। हम क्यों मान के चल रहे हैं, हम इस तरीके, क्योंकि हम जानते हैं कि लेबर या मिस्त्री जो भी होंगे हमारे, वो कहीं ना कहीं कोई एरर करेंगे। जब एरर करेंगे तो हम उनको क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। हम उनको ये नहीं बता रहे कि आप एरर करें, ठीक है, हम पहले से ही उसको मान के चल रहे हैं। तो 67% लेते हैं, फिर हमने उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा दिया, कितने का, 1.5 का, तो हमारा आया 0.45, ठीक है, FC के। यहाँ से हम डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने बताया, ठीक है। हमारे पास में M20 था, ठीक है, तो उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितनी हुई, 20 न्यूटन पर mm²। अब उसको हमने क्या किया, 67% हम मान के चल रहे हैं, तो 0.67 इंटू 20, अब ये आया 13.4 न्यूटन पर mm²। इस पर हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा दिया तो आया कितना, 8.9 न्यूटन पर mm²। हम चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट देख लेते हैं। तो हम कह देते हैं FCKD जो हमारा डिजाइन है वो हमारा कितना है, 0.45, ठीक है, 0.45 FCK। 20 कर दो, 20 कर दो, अब निकाल देते हैं कितना आया, ठीक है, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, देख लेते हैं एक बार, 0.45 इंटू 20, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, कितना आया, 9 न्यूटन पर mm², ठीक है, ये हमारा इक्वलेंट 9 न्यूटन पर mm², ठीक है। वैसे ये कितना होता है, 0.446, ठीक है, FCK, ठीक है, इसी को हमने इक्विवेलेंट किया है तो 9 न्यूटन पर mm²। चाहे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं FCKD की वैल्यू, जो हमारी कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ है वो हम चाहे डायरेक्ट निकाल लें, चाहे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने स्टील के लिए बताया कि Fy जो होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा यील्डिंग पॉइंट पर जहां पर वो फ्रैक्चर हो जाता है वो हमारी वैल्यू है। जैसे Fe 250 के लिए तो वो 250 वैल्यू है। इसमें हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाया कितने का, 1.15 का स्टील के केस में, और जब हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 0.87 Fy। अब Fy की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट करते जाएं तो हमारे किसकी वैल्यू आएगी, स्टील के केस में डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये निकाल के दिखा दिया, ठीक है। बट हम SP16 टेबल से हम इनके लिए इंटरपोलेशन करके हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डिजाइन के लिए बात करें, हमने बताया था प्रूफ स्ट्रेस लेके चलते हैं 0.2%, तो वहां से हम निकाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर टेबल ना दे रखा हो तो तब हम इस तरीके से निकालते हैं, और टेबल दे रखा हो तो किस तरीके से निकालेंगे, कोई अगर हमारे पास में सवाल आएगा तो उसमें हम इस चीज़ को भी समझा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।